आज के युग में या आने वाले युग में भगवत गीता का जो रिलेवेंस है वो और भी ज्यादा कैसे बढ़ता जा रहा है और आज भी कितना जरूरी है भगवत गीता को जानना। अब देखिए 100 साल पहले जीवन थोड़ा सरल था, अब जीवन के डायमेंशंस इतने बढ़ गए कि कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई। कोई ग्रंथ 5000 साल पुराना है लेकिन उसका रेलेवेंस कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल सही। क्योंकि उसमें सॉलिड ज्ञान है, ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो सनातन है। और गीता का उपदेश लड़ाई के मैदान में इसलिए ही समझाया गया, न कभी रुकेंगी हवाएं, न कभी बुझेंगे चिराग, चलते रहो, ये तमाशा तो रात भर का है। वाह। तो एज पर गीता मन जो है हमारा वो हमारा सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। आप इसके बारे में बहुत बात करते हैं। भूल न जाना इस नुस्खे को, लाभ अनेक उठाओगे, जैसा मन को बना सकोगे वैसे ही बन जाओगे। जब इंसान कोई भी बहुत मुश्किल वक्त में से गुजर रहा है, उसको ये पता होकर भी वो इस रास्ते को अपना नहीं पाता क्योंकि उसका मन पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता, वो पॉजिटिव चाह कर भी सोच ही नहीं पाता। उन लोगों के लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है? उन लोगों के लिए एक 3 स्टेप प्रोसेस है। क्या हम जिसे जाप कहते हैं, जप कहते हैं, उसका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है हमारे जीवन में? उसका इम्पैक्ट कितना होता है? माम ही यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन देख, तेरा मन त्रिगुणात्मक है और मैं 3 गुणों से परे। अगर तूने मन को मुझ में लगा दिया, तेरा मन भी 3 गुणों से ऊपर उठ जाएगा। जैसे हमारा कठोपनिषद कहता है कि एक प्रिय सुख है, एक श्रेय सुख। अब प्रिय सुख वो है जो वर्तमान में बड़ा मीठा लेकिन बाद में जाके कष्टप्रद हो जाता, और श्रेय सुख वो है जो वर्तमान में विष के समान लगा, आगे जाके अमृत हो जाएगा। ऐसी कोई मेडिटेशन टेक्निक आप सजेस्ट करना चाहते हैं कि जो हर कोई घर में ही बिना गाइडेड आसानी से कर सकता है? श्री कृष्ण ने तो यहाँ तक कह दिया, बुद्धि योग मुपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव। अर्जुन, तुझे बुद्धि योग की शरण में जाना। तो इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि अज्ञानमेवास्य ही मूल कारणम। वेद व्यास ने लिखा है कि सब दुखों का मूल है हमारा अज्ञान, जिस कारण से गलत मान्यताएं हो रही। तो अगर किसी को ये पता ही नहीं है कि मेरा पोटेंशियल क्या है या मैं किस डायरेक्शन में जाऊं, कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन का जवाब कैसे मिल सकता है लोगों को? हमारी आत्मा आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। इंग्लिश में कहते हैं that you are not a material being with spiritual desires, you are a spiritual being in a material experience। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कब न जाई। मन की शुद्धि नहीं होने वाली मात्र कर्म करने से। वो कर्म तत्कर्म हरितोषम यत्, असली कर्म वो है जो सही इच्छा से हो। और सही इच्छा क्या? भगवान की प्रसन्नता। कठोपनिषद कहता है, अस्तित्वोपलब्धस्य तत्वभाव प्रसीदति। वो जो भगवान की परिभाषा तुम बोलते हो, जानते हो कि वो अंदर बैठा है, बाहर है, सब जगह है, तो सब लोग बोल देते हैं लेकिन मानता कौन है? तो जिस दिन तुम्हारी बुद्धि उस पर विश्वास कर लेगी, बस उसी दिन तुम्हारी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हेलो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही खास है क्योंकि आज एक ऐसे पर्सन हमारे पॉडकास्ट पर हैं जिनको मैं एक जर्नी के दौरान मिला जब मैं भगवत गीता को समझने की कोशिश कर रहा था। जब मैंने पहली बार भगवत गीता को पढ़ा तो बहुत ज़्यादा मेरे को समझ में नहीं आया, मैं उसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था। लेकिन उसके बाद मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ देखे और उन लोगों को सुनना शुरू किया जो हिंदी में या इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, उसको आसान भाषा में समझाते हैं भगवत गीता को। और उस दौरान मैंने इनको सुनना शुरू किया और धीरे धीरे जब मैंने इनको सुनना शुरू किया तो भगवत गीता के बारे में मेरी जो क्लैरिटी थी वो कंसिस्टेंटली बढ़ती गई। और आज मैं बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि आज ये मेरे समक्ष है, मेरे सामने है। और मुझे ऐसा लगता है कि भगवत गीता को अपने जीवन में, डेली लाइफ में किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो भगवत गीता की जो हमारे हर किसी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकती हैं। आज इसी बात पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ हैं स्वामी मुकुंदानंद जी। आपका हमारे पॉडकास्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अमित, आपको और आपके श्रोताओं को सप्रेम हरिस्मरण। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे याद है जब मैंने अपनी भगवत गीता की जो जर्नी की शुरुआत की थी और मैं भगवत गीता को समझने की कोशिश कर रहा था, तो पहली बार जब मैं पढ़ रहा था मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कुछ भी। और मैं ढूंढ रहा था कि किसी को कोई आसान सी लैंग्वेज में भगवत गीता को बता सकता है क्या। तो यूट्यूब पर मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे उस दौरान, और एक इंसान जिनके वीडियो पर मैं बिल्कुल स्टिक कर गया और मैंने बहुत सारे वीडियो देख डाले वो आप हैं।
और मतलब इट इज़ अ ड्रीम कम ट्रू सीइंग यू ऑन आवर पॉडकास्ट टुडे. तो Well, Amit, I'm honored to be here and looking forward to today's conversation. सुपर सर, थैंक यू सो मच स्वामी जी. देखिए, भगवत गीता के बारे में हम हमेशा बात करते हैं, बहुत सारे लोग आज के टाइम में बात कर रहे हैं भगवत गीता. मैं भी अपने माध्यम से हम पॉजिटिविटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, हम इसके आसपास बहुत सारी बातचीत करते हैं. तो मैं सबसे एक सवाल करता हूँ, पहले मैं वो सवाल आपसे करूँगा कि क्या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन को मानते हैं, और अगर हाँ मानते तो आपका डेफिनेशन क्या है मैनिफेस्टेशन का? लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सही है अगर हम उसको गहराई में समझें और उसकी सीमाओं को, उसकी कंडीशंस को समझें. अगर कोई सोचे बस हम विचार रखेंगे और कुछ मैनिफेस्ट हो जाएगा, वो पर्याप्त नहीं. किंतु विचारों को सही रखना ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है. इसलिए अपने पावर ऑफ थॉट्स को तो समझना ही पड़ेगा. मैनिफेस्टेशन क्यों सही है? क्योंकि वो जो सृष्टि है वो चाहती है कि हम सही सोचना सीखें. तो इसीलिए वो सृष्टि भी खोज रही है अपने कार्य के लिए कोई यंत्र मिले. अगर हम अपने इंटेंशंस को शुद्ध कर दें और अपने इंटेंशंस को विश्व के इंटेंशन से अलाइन कर दें और वो डिवाइन पावर को समझ में आए कि ये एक सूटेबल यंत्र है हमारे कार्य के लिए, वो कैसा भी कार्य हो, एक साइंटिफिक आविष्कार हो या एक आर्टिस्टिक क्रिएशन हो, इत्यादि इत्यादि, केवल स्पिरिचुअल चीज नहीं, हर चीज उस यूनिवर्स को चाहिए. तो वो खोज रहा है कि कोई ऐसा पात्र मिले. हम अपने को उसके योग्य बनाएंगे तो यूनिवर्स की पावर जब जुड़ेगी तो हमारी तुच्छ शक्ति से बहुत बार बड़े कार्य होने लग जाएंगे. तब समझ में आएगा कि ये मैनिफेस्टेशन हो रहा है, ये हमारी बस की बात नहीं. बहुत ही खूबसूरत सर, बहुत ही खूबसूरत. आप भगवत गीता पर आप बहुत वक्त से बात करते आ रहे हैं. भगवत गीता मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आज के दौर में शायद उतनी और भी ज़्यादा दिन ब दिन और ज़रूरी होती जा रही है. तो मैं आपके द्वारा ये लोगों को मैसेज कैसे मैं पहुंचाना चाहता हूं कि आज के युग में या आने वाले युग में भगवत गीता का जो रिलेवेंस है वो और भी ज़्यादा कैसे बढ़ता जा रहा है, और आज भी कितना ज़रूरी है भगवत गीता को जानना. अब देखिए, 100 साल पहले जीवन थोड़ा सरल था. अब जीवन के डायमेंशंस इतने बढ़ गए कि कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई. बाहर का तनाव, बाहर के एजिटेशंस, वो सब बढ़ते चले गए. तो इस स्थिति में हम अपने को अंदर से शांत रख सकें और इफेक्टिवली कार्य कर सकें, तो इसके लिए भीतर की महाभारत पर विजय प्राप्त करनी होगी. वाह वाह वाह. तो गीता का उपदेश, देखिए ये विचित्र बात है कि कोई ग्रंथ 5000 साल पुराना है लेकिन उसका रेलेवेंस कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ता चला जा रहा है. बिल्कुल सही. क्योंकि उसमें सॉलिड ज्ञान है, ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो सनातन है. और गीता का उपदेश लड़ाई के मैदान में इसलिए ही समझाया गया क्योंकि गीता हमें अकर्मण्यता नहीं सिखाती है. गीता सिखाती है कि बाहर तो उबड़ खाबड़ चीजें होती रहेंगी, इसमें हम एक समान शांत कैसे बन सके. अब एक व्यक्ति को पता चला कि अमावास के दिन समुद्र स्नान करो तो बहुत पुण्य मिलेगा, और वो रात को चला गया, समुद्र के तट पर बैठ गया, कई घंटे बैठा रहा. एक साधु ने देखा और कहा, भैया तुम क्यों बैठे हुए हो यहाँ पे? उसने कहा, मैं वेट कर रहा हूँ कि समुद्र शांत हो जाए तो मैं स्नान करूँ. साधु ने कहा, भाई देखो ये तो कभी शांत होगा ही नहीं, इसी में तुमको डुबकी लगानी पड़ेगी. जैसे कहते हैं, न कभी रुकेंगी हवाएं, न कभी बुझेंगे चिराग, चलते रहो
ये तमाशा तो रात भर का है। वाह वाह अब वाह, एक सुपर। हमको याद आ गया, एक किसी ने बौद्ध धर्म की कथा सुनाई कि भगवान बुद्ध के पास एक आदमी गया और उसने कहा कि मेरे पास ये एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है, 83 प्रॉब्लम सुना दिए। तो गौतम बुद्ध ने कहा इनका समाधान मेरे पास नहीं है, लेकिन 84th प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। उसने कहा भी 84th प्रॉब्लम क्या? उन्होंने कहा 84th प्रॉब्लम ये है कि तुम प्रॉब्लम फ्री होना चाहते हो, वो कभी हो ही नहीं सकता। तो बाहर की प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी। गीता हमें सिखाती है कि इसके अंदर हम भीतर से कैसे शांत हो सके, कैसे हम सही कार्य कर सके और कैसे अपने आत्मा का उत्थान करके अपने जीवन को सफल बनाए। वाह वाह वाह, बहुत बहुत गहरी बात। और मुझे लगता है कि शायद सभी को ये समझने की ज़रूरत है। जैसे और मैंने रिसेंट टाइम्स में ये देखा कि लोगों का रुझान स्पिरिचुअलिटी, सनातन, भगवान, ये धीरे धीरे धीरे, मुझे लगता था एक पल पे 8-10 साल पहले कि कम हो रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। शायद लोगों को भी, आपको लगता है कि लोगों को एहसास है इस बात का कि हमें भगवान के समक्ष होने की ज़रूरत है, उनके करीब जाने की ज़रूरत है एक बेहतर लाइफ के लिए? अमित, जैसे लोगों को समस्याएं आती हैं तो उसका वो उपाय खोजते हैं उसको हैंडल करने का। अब आजकल उनको YouTube इत्यादि के माध्यम से स्पिरिचुअल हेल्प मिल जाती है। बाई चांस खोज रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जाए और सही कोई वीडियो मिल गया, उनको लगता है भाई ये तो हमारे समस्या का सल्यूशन है, तो वहाँ से उनकी यात्रा शुरू हो जाती है। धीरे धीरे ये अवेयरनेस बहुत बढ़ रही है, स्पेशली जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उनके अंदर, कि हमको जितना हम अपने स्पिरिचुअल विजडम को बढ़ाएंगे उतना ही जीवन जीने की कला भी आ जाएगी। बहुत ही खूबसूरत, सही। तो एज पर गीता, मन जो है हमारा, वो हमारा सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। आप इसके बारे में बहुत बात करते हैं, तो ये कैसे हमारा दोस्त है और कैसे हमारा दुश्मन है? देखो अमित, मन एक सूक्ष्म यंत्र है। अब स्थूल यंत्र है शरीर, सब उससे परिचित हैं, और इसके अंदर वो सूक्ष्म यंत्र मन है जो विचारों की फैक्ट्री है, और वो विचार उत्पन्न करता चला जाता है। एक दिन में 50,000 विचार हमारे मन से आते हैं, जाते हैं। वो विचार हमें सुखी भी कर सकते हैं, दुखी भी कर सकते हैं, उत्साहित भी कर सकते हैं, निरुत्साहित भी कर सकते हैं। तो व्यक्ति स्वयं अनुभव करता है कि सुख और दुख की अनुभूति परिस्थिति से नहीं, सामान से नहीं, अपने विचारों से होती है। यानी मन ऐसा है कि स्वर्गीय सुखों के बीच में आपको नारकीय दुखों का अनुभव करा सकता है। और नारकीय स्थिति में रहते हुए अगर मन शांत है तो व्यक्ति को आनंद की अनुभूति हो जाएगी। तो सुख और दुख दोनों मन की अवस्था से मिलते हैं। और साथ ही साथ कोई भी हम कार्य करते हैं उससे पहले आते हैं विचार। अब लोग अपने कार्यों में सुधार करना चाहते हैं लेकिन विचारों पर ध्यान नहीं दे रहे। तो हमारे इंस्टीट्यूट्स हमको सिखाते हैं कि भी अपना कार्य कैसे परिष्कृत करो, लेकिन वही इंस्टीट्यूट्स अगर हमको ये सिखाए कि अपने विचारों को उत्थान कैसे करें तो कार्य का उत्थान ऑटोमेटिक होने लग जाएगा। तो इसीलिए भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि देख अर्जुन, अगर तेरा मन नियंत्रित है तो तेरा सबसे बड़ा मित्र होगा। क्योंकि तू जैसे विचार उत्पन्न करना चाहेगा तो मन को कहेगा चलो आई वॉन्ट टू बी मोटिवेटेड, आई वॉन्ट टू बी इंस्पायर्ड, आई वॉन्ट टू फील हैप्पी। तो मन अगर आपका दास है कहेगा ठीक है आपकी जैसी इच्छा हम वैसे विचार उत्पन्न करते हैं। लेकिन अगर ये इक्वेशन उल्टा हो गया तो मन आपका स्वामी हो गया, तो फिर अब आपके कंट्रोल में रहा नहीं, तब वो मन दुश्मन बन जाएगा। तो पहली बात ये आएगी
कि बाहर की परिस्थिति गड़बड़ हुई और मूड ऑफ हो गया। तो व्यक्ति ने ये गैप ही नहीं देखा कि स्थिति जैसी भी हो, मैं विचार अपने रखने में, चुनने में स्वतंत्र हूं। और जब नकारात्मक विचारों को रिपीट करने लग गए तो वो लॉक इन हो गए अंदर। यानी वो एक बॉन्डेज ऑफ इमोशंस आ गया। तो व्यक्ति कहता है मैं अपने ही विचारों से परेशान हूं। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि मन को कंट्रोल नहीं किया। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई देखो, अगर मन आउट ऑफ कंट्रोल चला गया तो वो तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। आध्यात्मिक दृष्टि से भूल न जाना इस नुस्खे को, लाभ अनेक उठाओगे, जैसा मन को बना सकोगे वैसे ही बन जाओगे, क्योंकि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। अत्यंत सुंदर सर। तो मन को कंट्रोल करना मतलब एक तो होता है कि मन को कंट्रोल करना, और दूसरा है यू आर अवेयर व्हाट इज गोइंग इन द हेड। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, और क्या ज्यादा जरूरी और कैसे किया जाए? मन के प्रति अवेयरनेस लाना ये तो बहुत ही बढ़िया टूल है। इसको कहते हैं माइंडफुलनेस। पाश्चात्य जगत में बहुत प्रसिद्ध हो गया माइंडफुलनेस। हमारे वेदों में उसे कहते हैं साक्षी भाव। साक्षी भाव, विटनेस कॉन्शियसनेस, कि तुम मन को देखो। यानी मन ने कुछ विचार उत्पन्न किए, कोई जरूरी नहीं है कि उनको स्वीकार करना पड़ेगा, तुम उनको देखो। तो परिणाम क्या होता है कि मन जब नेगेटिव थिंकिंग करता है उसका विष तुरंत निकल जाता है। जैसे हम साक्षी भाव में आ जाते तो अच्छा मेरा मन बदमाशी कर रहा है, चलो इससे दूर हो जाओ। लेकिन वो तो फर्स्ट स्टेप है। अब उसके आगे मन की जो संभावना है उसका उपयोग करना। तो इसलिए मन को अपने लिए, अपने कार्य के लिए लगाना। अर्थात मन में आशा हो, मन में आनंद की अनुभूति हो, मन में कृतज्ञता की भावना हो। इस प्रकार के विचार हम बार बार मन में लाएं। तो जैसे मन का अभ्यास हो गया था नेगेटिव थिंकिंग का, अगर हम पर्याप्त प्रैक्टिस करेंगे तो पॉजिटिव थिंकिंग का अभ्यास करा देंगे। तो जब एक तो बहुत अच्छा आपने टूल बताया कि हम बार बार बात करते हैं कि जब आप किसी भी चीज़ को रिपीटिशन पे करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका मन उस तरह का उदाहरण कर लेता है, उस तरह के थॉट्स को। लेकिन जब इंसान कोई भी बहुत मुश्किल वक्त में से गुजर रहा है, उसको ये पता होकर भी वो इस रास्ते को अपना नहीं पाता, क्योंकि उसका मन पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता, वो पॉजिटिव चाह कर भी सोच ही नहीं पाता। उन लोगों के लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है? उन लोगों के लिए एक 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप है डाइल्यूशन। वो जो मन जो नकारात्मक विचार उत्पन्न कर रहा है, आप अपने को मन से पृथक देखो तो उन विचारों का प्रभाव कम हो जाएगा। ये तो साक्षी भाव जो हमने डिस्कस किया, कि आप अवेयरनेस में आ जाओ। अच्छा मेरा मन ऐसा कर रहा है ना। स्टेप 1 है, बिल्कुल सही। अब स्टेप 2 सब्स्टिट्यूशन। हमें वो नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट से सब्स्टिट्यूट करना। और ये कैसे होगा? हर नेगेटिव थॉट के पीछे एक गलत मान्यता है। बहुत सही। वो मान्यता जो है वो हमारा लेंस बन जाती है, जिसके माध्यम से हम संसार को देखते हैं। सही, करेक्ट। अब शास्त्रों ने कहा ईशावास्यमिदं सर्वम, भी देखो सारा संसार में भगवान का वास है। तो इसी संसार में हमको अमंगल की अनुभूति हो रही है। तो गड़बड़ी क्या है? गड़बड़ी यही है कि हम सही प्रकार से संसार को देख नहीं पा रहे। जैसे एक आतंकवाद ग्रसित एरिया में 2 बेचारे जवानों की टांग ग्रेनेड एक्सप्लोजन में टूट गई। तो दोनों हॉस्पिटल लाए गए, आर्मी हॉस्पिटल।
अब घटना तो दुर्भाग्य की थी। हम्म। एक नर्स दोनों की देखभाल कर रही थी। हम्म। उसने नोटिस किया कि दोनों के मनोभाव में कितना बड़ा अंतर है। हम्म। एक जवान सबको गाली देता जा रहा था, मेरे ब्रिगेडियर की गलती है, उसने क्यों मुझे असाइन किया, मेरे कॉमरेड्स की गलती है, उन्होंने साथ नहीं दिया, गवर्नमेंट की गलती है, भगवान की गलती है, ये कलयुग का परिणाम है। और उसी स्थिति में दूसरे जवान के हृदय में कृतज्ञता भरी हुई थी। अरे आज तो मैं मौत के मुंह में जाके बच गया। वाह, टांग उड़ी, चलो कोई बात नहीं, जिंदा तो हूँ। हो सकता है मेरा कोई बहुत बुरा प्रारब्ध था, भगवान ने इसमें काट दिया। अब देखिए इसमें बुद्धिमत्ता है, क्योंकि जो हो गया सो हो गया। अब व्यक्ति कहे कि मैं अब आगे हम अच्छे विचार रखें तो भविष्य को हम सुरक्षित करें, तो वो ग्रैटिट्यूड का अनुभव कर रहा है, और ये जो है ये लैक का अनुभव कर रहा है। परिस्थिति एक ही है, वो किस प्रकार से देख रहे हैं इसमें अंतर आ रहा। तो इसीलिए हम जब नेगेटिव सोचते हैं तो हम सिचुएशन को ब्लेम करते हैं, हम रियलाइज नहीं करते कि इसी सिचुएशन को आप अलग से देख सकते हो। तो इसीलिए सेकंड स्टेप आता है सब्स्टिट्यूशन। वो नेगेटिव विचार को आप पॉजिटिव से सब्स्टिट्यूट करो। खूबसूरत। और थर्ड स्टेप है सब्लिमेशन। इसका मतलब क्या? वो पॉजिटिव विचार को रिपीट करने लग जाओ। भगवान की बड़ी दया है, भगवान की बड़ी कृपा है, इत्यादि इत्यादि। तो जब अच्छे विचार को हम रिपीट करेंगे, तो एक इंग्लिश में कहावत है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। ये डोनाल्ड हेब की थ्योरी है, हिबियन थ्योरी ऑफ न्यूरल वायरिंग। तो जब हम अच्छे विचार लाने लग जाते हैं, पहले जबरदस्ती मेहनत पड़ती है, लेकिन वो न्यूरॉन्स की ऐसी वायरिंग हो जाए तो फिर वही कार्य और आसान होगा और आसान होगा, धीरे धीरे नेचुरलिटी आ जाए। यहाँ तक जीव को मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, इतनी आसान लैंग्वेज है, मुझे लगता है कि मतलब मेरे को ही इतनी क्लैरिटी मिल रही है बहुत सारे फंडामेंटल्स पर। आई एम श्योर जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको भी मेरे बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। एक मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि जब आपने बात की कि कुछ भी चीज़ जब हम रिपीट करते हैं, क्या हम जिसे जाप कहते हैं, जप कहते हैं, उसका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है हमारे जीवन में, उसका इम्पैक्ट कितना होता है भगवान का नाम जप करने में, भगवत गीता के श्लोक को बार बार पढ़ने में, उसको जप करने में? तो ये कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी जीव के लिए? देखो अमित, जब मन की चर्चा हो रही है तो मन के दो भाग हैं, एक है आपका चेतन मन और एक है अवचेतन मन। करेक्ट। तो चेतन मन के प्रति आप सजग हो। अवचेतन मन जो है इतना बड़ा है, लेकिन आपको उसकी जानकारी प्रत्यक्ष नहीं होती है, किंतु वो है। और तमाम विचार, आदतें इत्यादि ये सब अवचेतन मन से आती हैं, नकारात्मकता या सकारात्मकता। तो परमानेंट चेंज लाने के लिए अवचेतन मन को हमें परिवर्तित करना पड़ेगा। तो अवचेतन मन को परिवर्तित करने के लिए एक यंत्र है, उसे कहते हैं सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक मतलब आप अपने से कैसे बात करते हो। जैसे मान लो अब पॉडकास्ट कोई सुन रहा हो और वो कहे भी ये ज्ञान तो अच्छा है, लाभदायक है, अच्छा लाभदायक, अच्छा लाभदायक, तो वो उसको आत्मसात करने लग जाएगा। और दूसरे का सेल्फ टॉक है, ये तो ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं हो सकता है, मुश्किल है, तो सब व्यर्थ हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, अब कभी कभी हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में प्रवचन देते हैं, तो अक्सर एक प्रश्न आता है स्टूडेंट्स की ओर से कि आजकल बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए और वो आके हमको मोटिवेट करते हैं कि करो, जरूर ऐसा हो जाएगा, तुमको करना ही है। और हम भी सुन के प्रेरित हो जाते हैं
लेकिन 24 घंटे के बाद वो प्रेरणा गायब हो जाती है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है? हम कहते हैं भाई देखो, जिसने आपको मोटिवेट किया उसने कुछ गलत तो बताया नहीं, उसने तो आपको इंस्पायर किया। हो सकता है कंप्लीट नॉलेज न दी हो या दी भी हो, लेकिन उसके बाद तुमने क्या सेल्फ टॉक किया, ये इंपॉर्टेंट था, राइट? सो वो सेल्फ टॉक सही होना चाहिए। अब वो सेल्फ टॉक के लिए हमारे शास्त्रों ने कहा कि भी एक बहुत सरल उपाय, तुम भगवान का नाम लेने लग जाओ। तो ऑटोमेटिक तुम्हारे विचार भगवन्मय होने लग जाएंगे, ऑटोमेटिक तुम्हारा अवचेतन मन भगवन्मय होने लग जाएगा। और सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि मन की शुद्धि हो जाएगी। तो मन शुद्ध हो गया तो फिर बस काम बन गया। देखो, आपको एक और स्टोरी बताएं। एक गांव में नलके का पानी नहीं था, सब लोग कुएं से अपना निर्वाह करते थे। कुएं में कुत्ता गिर गया तो अब वो सड़ने लगा, पानी विषैला हो गया, सब लोग परेशान हो गए। वो एक वहां के निकट के गुरुजी के पास गए कि संकट में क्या करें। गुरुजी ने कहा कि देखो भाई, कुएं का पानी तो नीचे से भरता, तुम ऊपर से निकालते जाओ और नीचे से शुद्ध पानी भरेगा, समस्या का समाधान। उन्होंने ऐसा ही किया, वो पानी शुद्ध तो हो गया, फिर 15 दिन के बाद फिर से विषैला हो गया। तुम गए गुरुजी के पास कि गुरुजी आपके उपाय से काम नहीं बना। गुरुजी ने कहा कि वो जो अंदर कुत्ता मरा हुआ था उसको निकालेगा। लिखा वो तो हम भूल ही गए, राइट? अब हम कहें हमको पॉजिटिव थिंकिंग करनी है, पॉजिटिव थिंकिंग करनी है, तो पहले मन को शुद्ध कैसे करोगे उसका उपाय बताओ। हम गीता क्या कहती है? गीता ने उसका उपाय बताया, माम ही यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यायितान ब्रह्म भूयाय कल्पते। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन देख, तेरा मन त्रिगुणात्मक है और मैं 3 गुणों से परे हूं। अगर तूने मन को मुझ में लगा दिया, तेरा मन भी 3 गुणों से ऊपर उठ जाएगा। इतना सरल उपाय। वाह वाह। तो इसलिए ये जो भक्ति बताई संतों ने, अब भक्ति का उपाय है नाम जप, और भी बहुत सारे उपाय हैं। तो इससे मन भगवान में लगेगा, मन की शुद्धि हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव थिंकिंग परिणाम स्वरूप होने लग जाएगी। बहुत ही सुंदर, अद्भुत अद्भुत, बहुत ही सुंदर स्वामी जी। जैसे आपने भी एग्जांपल दिया, जब आप बहुत सारे स्टूडेंट या कॉलेजेस में जाते हैं तो बात करते हैं, आज के टाइम में जो हम देखें यंग लोग जो हैं, डिस्ट्रैक्शन थोड़े से ज़्यादा है जीवन में, और जितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, मन का जो बैलेंस है उतना ही बिगड़ा हुआ है। इस दौर में ध्यान यानी कि मेडिटेशन, इसका ये कितना बड़ा रोल प्ले करता है? अमित, डिस्ट्रैक्शन तो मन का स्वभाव है। ये मन जो है ये माया का बना हुआ है। और इस मन के 2 लक्ष्य हैं, एक तुरंत सुख मिले और एक कष्ट न मिले। तो मन से पूछेंगे, वो कहेगा कि भी जंक फूड खाओ और रील्स में घूमते चले जाओ और वीडियो गेम्स खेलो। मन ये तो कहेगा नहीं कि पढ़ाई करो, मेहनत करो, परिश्रम करो, क्योंकि वो मन के स्वभाव के विपरीत है। तो इस स्थिति में हम मन को जितनी ढील देते हैं, वो मन बिगड़ता चला जाता। आप उसको 1 इंच दें, उसको 1 मील चाहिए, 1 मील दें तो उसको 10 मील चाहिए। तो युवा वर्ग को समस्या यही हो रही है कि बाहर के संसार से स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया। करेक्ट। और वो फिर धीरे धीरे मन जो है आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा। और इसमें एक और प्रॉब्लम ये आ रही है, वो ये कि वो उनको समझ में नहीं आ रहा कि असली सुख क्या है। उनको लग रहा है कि भाई ये जो बाहर का चमक धमक है इसमें सुख होगा, और दूसरे के पास ज़्यादा सामग्री है तो ज़्यादा सुखी होगा। तो कंपेयर करते हैं। अब पहले था सोशल मीडिया के पहले कि आप किसी के घर जाओ तो कंपैरिजन होगा,
हाँ, अब तो अब सोशल मीडिया से कंपैरिजन हो रहा, तो इसलिए जो फोमो ये है फिनोमिनन, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो बढ़ गया। तो ये सब जो है भौतिकवाद के बढ़ने का परिणाम हो रहा है। अब इसको काउंटर करना, तो काउंटर करने के अनेक साधन में ध्यान एक है। ध्यान क्या करेगा? आपके मन की भोग प्रवृत्ति को सबसे पहले शांत करने लग जाएगा। वाह वाह। क्योंकि कोई भी वैल्यूएबल लक्ष्य के लिए हमें थोड़ा सा त्याग करना पड़ता है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि एवरी गोल दैट इज वर्थवाइल इज ऑलवेज अपस्ट्रीम। जैसे नदी का प्रवाह होता है ना, तो जो बेकार का सुख है वो डाउनस्ट्रीम है, और जो लाभदायक सुख है ये अपस्ट्रीम है। तो मेहनत पड़ेगी। जैसे हमारा कठोपनिषद कहता है कि एक प्रेय सुख है, एक श्रेय सुख है। अब प्रेय सुख वो है जो वर्तमान में बड़ा मीठा लेकिन बाद में जाके कष्टप्रद हो जाता है, और श्रेय सुख वो है जो वर्तमान में विष के समान लगता है, आगे जाके अमृत हो जाएगा। जीवन में उन्नति का सूत्र यही है कि हम श्रेय सुख को अपनाएं, प्रेय को त्यागें। तो इसमें बाधा अपने मन से, मन को जितना हम सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ाएंगे, जितना सेल्फ कंट्रोल बढ़ाएंगे, उतना हम कष्टप्रद कार्य कर पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मेडिटेशन एक ऐसा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जिसका परिणाम ऑटोमेटिक आपको मिलता है, विल पावर बढ़ जाती। कोई चाहे कि हम अपने सेल्फ डिसिप्लिन को ग्रो करें, तो आप मेडिटेशन करो प्रतिदिन, आप देखोगे कि वो चमत्कार के समान विल पावर बढ़ने लग जाए। क्योंकि मेडिटेशन में माइंड को डिनाई करने वाली बात आएगी। मन कहेगा हम क्रिकेट को सोचें, नहीं, भगवान के चरणों में रहो। मन कहेगा तो बोर हो रहे हो तो हो रहे हो, रहो यहाँ पे। यानी वो मेडिटेशन में अगर आपकी क्वालिटी न भी रही, आप जो प्रयास कर रहे हो, तो उसमें मन को मारने का साथ साथ प्रैक्टिस हो रही है। इसलिए जो भी व्यक्ति चाहता है अपनी विल पावर को बढ़ाए, जरूर वो मेडिटेशन का अभ्यास करे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। ऐसी कोई मेडिटेशन टेक्निक आप सजेस्ट करना चाहते हैं कि जो हर कोई घर में ही बिना गाइडेड आसानी से कर सकता है, कोई भी आसान सी? बिल्कुल। देखिए, एक बहुत सरल टेक्निक है, इसको हमारे गुरुजी बताया करते थे, रूप ध्यान मेडिटेशन। रूप ध्यान, भगवान की छवि को सामने लाओ, तो मन को टिकने की आधारशिला मिल जाएगी। बहुत ही आसान है। हमारे भारतवासियों के ऐसे संस्कार हैं कि भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण, धाम उनको भीतर से प्रेरित करते हैं। अब जितनी भी बार वो रामानंद सागर की रामायण टीवी पे आई तो वर्ल्ड के रिकॉर्ड टूटते चले गए। करेक्ट। अब सबको पता है, फिर भी उनको मजा आता है उसमें। तो वो जो मन का जो श्रद्धा है, जो संस्कृति की आधारशिला है, उसका उपयोग करें। तो इसीलिए अगर व्यक्ति के जो भी इष्ट देव हो, आंख बंद करके वो छवि सामने लाएं। और फिर अब मान लो घर में भगवान की पूजा करते हैं मूर्ति की, तो वो आप मन के बनाए हुए स्वरूप की करें। चरणों में हम तुलसी डाल रहे हैं या श्रृंगार कर रहे हैं इत्यादि, बड़ी आसानी से मन लगता चला जाएगा। बहुत ही, और मजा भी आएगा और भक्ति की वृद्धि भी होती चली जाएगी। अभी बहुत ही खूबसूरत ध्यान की विधि है, क्योंकि हम सब लोग, आई थिंक जैसा आपने भी कहा कि भगवान के साथ हमारा, हम सब लोग देखते ही हैं, परेशान होते तो उनके पास जाते हैं, तो उस छवि को महसूस करना या विजुलाइज करना भी उतना कठिन नहीं होता किसी के लिए। बिल्कुल। और वो कनेक्शन बिल्ड करने में बहुत आसानी होती है। उसमें देखो अमित, एक और बात है कि जो मंदिर में श्री विग्रह है, वो तो आप मंदिर में जाके उनको देखे,
लेकिन मन के अंदर जो भगवान है वो आपके साथ साथ चलेंगे। किसी ने कहा कि दिल में बसी है यार की तस्वीर, जब चाह सिर झुकाया और देख लिया। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। स्वामी जी, दो चीजें होती है, एक होता है मन और एक बुद्धि। इसमें से क्या ज्यादा जरूरी है? जो क्योंकि कई बार हम सोचते हैं इंटेलिजेंस इज मोर इम्पोर्टेंट, कई बार हम ये कहते हैं मन हमारा इम्पोर्टेंट। तो इसमें से ज्यादा जरूरी क्या है हमारे लिए, हर किसी मानव के लिए? मन तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन बुद्धि और भी इम्पोर्टेंट। मन को कंट्रोल करने में बुद्धि का महत्व आता। देखो, मन एक छोटे बच्चे के समान है। मन ये नहीं कहेगा कि मुझे ऐसा भोजन दो जिससे स्वास्थ्य लाभ हो। मन तो कहेगा जिसमें शट रस मिले ऐसा भोजन चाहिए। मन तो कहेगा 1 घंटा और सोते रहे, मजा आ रहा। अब बुद्धि कहेगी भी देखो इतने सारे काम है, तुमको करने ही है ना। आप कोई भी व्यक्ति संसार में वर्क करता है तो मन नहीं चाहता, मन को तो मजा नहीं आता इतना। अब वर्कोहॉलिक्स होते हैं लेकिन कम होते हैं। ज्यादा लोग अपने मन से पूछे, मन तो कहेगा घर में रहो परिवार के साथ और मजा करो। बुद्धि कहती है भी ये जरूरी है, अगर नहीं किया तो फिर कमाई कैसे होगी। तो हर व्यक्ति अपने मन को बुद्धि से कंट्रोल करता है, बहुत सही, तब जाके वो कार्य होता है। यहाँ तक देखो, अमेरिका में एक रेस्टोरेंट चेन है, TGI फ्राइडेज। हम पहले गए, हमने देखा TGI फ्राइडेज, TGI फ्राइडेज, TGI फ्राइडेज। हमने किसी से पूछा भी ये कैसा नाम है। उनने कहा स्वामी जी ये वास्तव में है थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। मैंने कहा वाई थैंक गॉड इट्स फ्राइडे? उन्होंने कहा कि अमेरिका में लोग 5 दिन परेशान रहते, काम करना पड़ता, तो फ्राइडे इवनिंग की वेट करते हैं। अब चलो अब वीकेंड आ गया, अब मजा करेंगे। तो इसमें सीख ये है कि मन तो नहीं चाह रहा 5 दिन काम करें, लेकिन फिर भी सब लोग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? बुद्धि के बल पर कर रहे हैं। बुद्धि जब डिसाइड करती हो, मन को कंट्रोल करने की शक्ति रखती है। एक छोटा सा बच्चा भी पढ़ाई नहीं करना चाहता हो, कहता है मेरा मन नहीं लगता, लेकिन जब परीक्षा में जाता है तो 2 घंटे मन को कंट्रोल करके आंसर देता जाता। वाह, सही बात। उसके पास योग्यता तो थी। जब बुद्धि ने डिसाइड किया कि ये अब तुमने अगर मनीराम कोई भी लापरवाही की तो फिर साल भर लूज कर जाओगे, तो बुद्धि ने मन को कंट्रोल कर दिया। इसीलिए भगवान ने मानव बुद्धि में ये शक्ति दी कि वो मन को कंट्रोल कर सके। श्री कृष्ण ने तो यहाँ तक कह दिया बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव। अर्जुन, तुझे बुद्धि योग की शरण में जाना। कोई कहे अजी साहब एक कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, अभी बुद्धि योग क्या? श्री कृष्ण कह रहे हैं भाई देखो, बुद्धि में ज्ञान को धारण करो और उसके बाद फिर मन को कंट्रोल करो। लेकिन क्या बुद्धि की सुनना इतना आसान है? बुद्धि और मन का युद्ध चलता। वो युद्ध सुबह उठते ही शुरू हो जाता। अलार्म बजा, बुद्धि कहती है उठना पड़ेगा, मन कहता है इतना मजा आ रहा था। उसके बाद दिन भर युद्ध चलता है बुद्धि और मन का। ये मानव मात्र की विवशता। मन एक तरफ खींचता है, बुद्धि तरफ दूसरी तरफ खींचती है। अब जब बुद्धि की जीत हो जाती है तो व्यक्ति जो जरूरी है वो करता, और मन की जीत हो जाती है जिसमें मजा मनुष्य वो करता। तो इसीलिए इसको हमें धीरे 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 बुद्धि को सशक्त करना है और मन को ट्रेन करना है। केवल बुद्धि हमको सही बात बताएगी ऐसा नहीं है, गड़बड़ करने वाली भी बुद्धि ही है। अब देखिए, वो बुद्धि अगर गड़बड़ हो गई, बुद्धि में गलत मान्यताएं आ गई। बुद्धि ने कहा कि असली जीवन का मजा तो शराब में है,
व्यक्ति बेचारा डूब गया। वो क्यों डूबा? गलत बिलीफ्स के कारण। करेक्ट। तो बिलीफ्स हैं बुद्धि का निश्चय, है ना। इसलिए जो मान्यताएं हैं ये एक हमारे व्यक्तित्व का इम्पोर्टेंट पहलू है। करेक्ट। कहीं भी गलत मान्यता ना बने। तो उसीलिए श्री कृष्ण ने ये तो कहा कि मन मुझे समर्पित कर, साथ ही साथ कहते हैं बुद्धि भी मुझे समर्पित कर। मयि एव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश। इसका मतलब क्या कि जो असली ज्ञान है शास्त्रों का उसको बुद्धि में धारण कर अर्जुन। तेरी बुद्धि में अभी अविद्या है, अज्ञान है, उसको मिटाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। और फिर वो बुद्धि को, इसीलिए हम देखो हम लोग गायत्री मंत्र का इतना महत्व है ना। तो गायत्री मंत्र है क्या? एक प्रार्थना है भगवान से कि वो परात्पर सत्ता जो त्रैलोक्य को आलोकित कर रही है, मैं उनकी शरण में जाके उनको नमन करता हूँ, वे मेरी बुद्धि को सत्य ज्ञान से आलोकित करें। क्योंकि अगर बुद्धि सुधर गई तो फिर वो मन को भी कंट्रोल करेगी और हमारी जीवन सही दिशा में चलेगा। बहुत ही खूबसूरत। आपने एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर बोली कि मान्यताएं जो खराब बन जाती हैं, मान्यताओं को, उस बिलीफ को जो हमें जीवन में मदद नहीं कर रहे, चाहे वो पैसे को लेकर हो, रिलेशनशिप को लेकर हो, अगर हम बचपन से वैसा ही देखते आ रहे हैं और वो मान्यताएं बन चुकी हैं हमारी, उनको कैसे बदला जाए? क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही है अमित। अगर जड़ को पकड़ा जाए तो फिर ये मान्यताएं आ जाती हैं। मान्यताएं गड़बड़ हैं। वो गड़बड़ियाँ क्यों आई? हमने ध्यान नहीं दिया कि ये मान्यताएं कैसे बनती हैं, कैसे बननी चाहिए। अब व्यक्ति भोजन करता है तो सोचता है क्या डालना है मुंह में। अब बाई चांस बिना उसके कंट्रोल के अचार आने लग जाए, मिर्ची आने लग जाए, कितनी परेशानी होगी। तो व्यक्ति सोचता नहीं कि हमारे अंदर मान्यताएं कहाँ से आ गई, कैसे आ गई। कुछ मान्यताएं गलत संग से आ गई। एक 14 साल के लड़के का लड़का गलत संग में पड़ गया, दोस्ती की उसकी गलत जगह हो गई। लोगों ने उसको कहा देखो असली जीवन की सफलता तो इसी में है। उसकी मान्यता गड़बड़ हो गई। अब उसके माता पिता ने कहा स्वामी जी बेटा आवारा हो गया, क्या करें? ने कहा भाई उसके संग को चेक करो, संग का रंग पड़ता है। बिल्कुल सही। कुछ मान्यताएं अपने ही परिवार इत्यादि से आ गई, जो इंग्लिश में कहते हैं ना कि वो रिच डैड पुअर डैड थ्योरी। एक ने बचपन से अमीरी देखी, उसकी मान्यता बन गई ये संभावना है। एक ने गरीबी देखी, वो इसी मान्यता में बड़ा हुआ कि जीवन को ऐसा ही होना है, तो उससे निकलने का प्रयास नहीं किया। अब उसने वैसी मान्यता बना ली। कुछ मान्यताएं दूसरों के कहने से, हियर से हो गई। जो आजकल सोशल मीडिया है, 10 बार आपने एक बात सुनी, आपने मान ली ऐसा ही होता होगा, तो फेक न्यूज वाली समस्या। तो हमारी संस्कृति कहती है कि ऐसे नहीं मान्यता बनानी चाहिए। मान्यता सही ज्ञान के आधार पर होनी चाहिए। बहुत सही। आपके जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है आपकी मान्यता, बिलीफ्स। आप उसको ऐसे ही बना रहे हो तो उसको एक सही आधार दो। जैसे पाश्चात्य जगत में मान्यता थी कि विश्व चपटा है। भारतवर्ष में ऐसी नहीं थी। भारतवर्ष में तो हम कहते हैं भूगोल हजारों वर्षों से, लेकिन वो ऐसा मानते थे। अब अचानक सबकी मान्यता बदल गई, तो वो उनको समझ में आ गया पृथ्वी तो गोल है। और फिर क्रिस्टोफर कोलंबस ने इंडिया आने का प्रयास किया तो अमेरिका की खोज हो गई। तो सबकी मान्यता अचानक बदल कैसे गई? उनको एक नया ज्ञान मिल गया जिससे मान्यता बदल गई। वाह। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि अज्ञान मेवास्य ही मूल कारणम। वेद व्यास ने लिखा है कि सब दुखों का मूल है हमारा अज्ञान, जिस कारण से गलत मान्यताएं हो रही। तो सही ज्ञान प्राप्त करो। क्या इसका मतलब ये कि हमें, अगर हमारी कुछ मान्यता ऐसी हैं जो हमें मदद नहीं कर रही, तो हमें सवाल पूछने चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए? बिल्कुल।
वो मान्यता अगर हमको ये बता रही है कि मुझे तो सफलता नहीं मिल सकती, तो ये मान्यता गलत है, क्योंकि सृष्टि चाहती है हमको सफलता मिले। अगर मान्यता बता रही है कि सब मुझसे द्वेष करते हैं, तो ये मान्यता गलत है। अगर मेरी मान्यता है कि मुझे या तो 100% सफल होना चाहिए या मैं फेलियर हूँ, तो ये गलत मान्यता है ना। तो ये सब जो है मान्यताएं, ये ही हमारे नेगेटिव विचार उत्पन्न कर रही। असली अगर जो सही मान्यता है, वो सबसे पहले बताएगी कि मेरे अंदर अनंत संभावना है, क्योंकि मैं भगवान का पुत्र हूँ। तो भगवान की परिभाषा ही ये है, वृहत्वात् ब्रह्म, जो अनंत बड़ा है, और वृंगणात् ब्रह्म, जो दूसरों को बड़ा करता है। तो हमने वो 7 डिवाइन लॉज किताब लिखी थी ना, उसमें फर्स्ट लॉ है द लॉ ऑफ इनफाइनाइट पोटेंशियल। तो इसीलिए वो कोई भी हमारे अंदर नकारात्मक विचार आ रहे, उसके पीछे एक गलत मान्यता ही है। आपने बहुत अच्छी बात बताई। वो किताब मैंने भी पढ़ी, बहुत ही खूबसूरत किताब आपने वो लिखी, और मेरे को तो हर रोज़ कुछ ना कुछ पता चल रहा है। आजकल एक और आपकी किताब भी आई, भगवद गीता फॉर एवरीडे लाइफ, और आज भी आपने बताया कि एक और किताब आज भी रिलीज हो रही है। तो ये बहुत मतलब आई थिंक सभी लोग जो देख रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। आपने जो पहला जो लॉ आपने बताया वो है पोटेंशियल, लॉ ऑफ इनफाइनाइट, लॉ ऑफ इनफाइनाइट पोटेंशियल। जब हम पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे लोग इस बात से अज्ञान है कि, या उनको पता नहीं है कि उन्हें जीवन में करना क्या है, और या उनका पैशन क्या है, या वो किस रास्ते को चुने जिससे वो जीवन में सफल हो सके। तो अगर किसी को ये पता ही नहीं है कि मेरा पोटेंशियल क्या है या मैं किस डायरेक्शन में जाऊं, कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन का जवाब कैसे मिल सकता है लोगों को? जिसको अपने जीवन में एक श्रेष्ठ लक्ष्य मिल गया, उसका जीवन तो अब रस से भरने लगा, क्योंकि उस श्रेष्ठ लक्ष्य मिलने से मोटिवेशन भी आ जाता है, विपरीत परिस्थिति को सहन करने की शक्ति भी आ जाती है, और असली आनंद जो अंदर से जिसकी अनुभूति होती है, वो एक हायर पर्पस के पीछे समर्पित होने से होती है। इसलिए पर्पस हमको मिले जीवन का, अब लोग पर्पस खोज रहे हैं। तो उनको कुछ चीजें कर सकते हैं उसको समझने के लिए। पहली चीज, जो जीवन के बड़े प्रश्न हैं उन पर विचार करें। मैं कौन हूँ, मैं संसार में क्यों आया, दुख क्यों मिलता है, और यहाँ ये संसार बना ही क्यों, इत्यादि। ये जो बड़े प्रश्न हैं, इन पर विचार करें, और इनकी उत्तर खोजने के लिए गीता इत्यादि ग्रंथों से वो पढ़े। इसके अतिरिक्त लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो स्वार्थ से परे हो। इसका मतलब कि कोई कहे भाई मेरा पर्पस है अपने को अरबपति बनाना, ये तो फिर स्वार्थी लक्ष्य हो गया, हायर पर्पस नहीं हुआ। तो हायर पर्पस निस्वार्थ होगा। निस्वार्थ मतलब अपने तुच्छ इच्छाओं से अलग, चाहे वो देश की सेवा हो, चाहे समाज की सेवा हो, चाहे वो भगवान की सेवा हो, तो ऐसा कोई निस्वार्थ लक्ष्य होना चाहिए। तो जब तक व्यक्ति खोज रहा है, उसको मिला नहीं, वेट न करें। कोई भी निस्वार्थ कार्य में वो लग के शुरू कर दे। अब कोई कहे कि सब मुझे क्लियर हो जाए तब मैं यात्रा प्रारंभ करूंगा, तो हो सकता है वो वेट करता रहे। एक गुरुजी ने हिमालय में रहते थे, तो रात्रि में उन्होंने शिष्य को एक लालटेन दिया और कहा बेटा वो हमारे गुरु भाई का आश्रम है यहाँ से 3 मील दूर, तो जरा उनको जाकर और ये सामान दे दो। शिष्य ने कहा गुरुजी ये लालटेन में मुझे केवल 25 गज की दूरी दिख रही है और आपके गुरु भाई रहते 3 मील दूर, तो इसके साथ मैं कैसे जाऊंगा?
गुरुजी ने कहा भाई देखो तुमको अभी 25 गज दिख रहा है ना, तुम 25 गज चलो तो और 25 गज दिख जाएगा, तो और 25 गज चलो तो और 25 गज दिख जाएगा। ऐसे ही व्यक्ति कहे अभी मुझे श्रेष्ठ लक्ष्य नहीं मिला, तो जो भी निस्वार्थ कार्य तुमको समझ में आता है भाता है उसमें लग जाओ। धीरे धीरे भगवान यूनिवर्स वो आपको रास्ता खोलते चले जाते। बहुत ही खूबसूरत, बहुत। और कितना जरूरी है इस बात को समझना। वाह। अब एक इंसान जो ऐसे काम को ढूंढ रहा है जिससे बहुत लोगों की मदद हो सकती है, लेकिन उसके साथ साथ रास्ते में आता है उसका भौतिक सुख जो होता है, मेटेरियलिस्टिक नीड्स। और कई बार लोग ये सोचते हैं कि यार मैं जीवन में मैं ही आज के दौर में इतना फंसा हुआ हूँ, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे फैमिली हो, इस सब में, कि मैं अपना ही पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं दूसरे के बारे में क्या ही सोचूं। उन लोगों को ये बात कैसे समझा सकते हैं? अब इस लोग भाग रहे हैं, लेकिन मात्र भागने से लक्ष्य नहीं मिलेगा। अंतिम लक्ष्य है आनंद प्राप्ति। हम लोग जो भी कर रहे हैं आनंद के लिए कर रहे हैं। अब व्यक्ति कह रहा है कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है परोपकार के लिए। तो उसको ये सोचना चाहिए कि जिस दिशा में मैं भाग रहा हूं क्या मुझे सुख मिलेगा। अगर मात्र धन से सुख मिलता तो जो मुझसे 10 गुना धनवान है क्या वो सुखी है, जाके चेक कर लो। अगर मात्र पावर में सुख मिलता है जो मुझसे ज्यादा बड़े पोस्ट में, उनसे पूछ लो। तो स्पष्ट बात है कि इस दिशा में, माया की दिशा में, संसार की दिशा में कितना भी भागे वो तो इंद्रधनुष के समान सुख और पीछे हटता चला जाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा भाई तो मृग तृष्णा है। तो हम जो सुझाव दे रहे हैं कि परोपकार करो, उस परोपकार में ही तुम्हारा अपना उपकार है। तो वो सांचो स्वार्थ जीव कह एहा मन कम वचन राम पद नेहा। भगवान राम कहते हैं, लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई जीव का असली स्वार्थ इसी में है, वो उसकी समझ में आए। तो देखो एक एग्जाम्पल हम बहुत बार देते हैं क्योंकि हमको स्वयं ही बहुत भाता है। एक हाथ है, वो कहे कि 50 साल हो गए शरीर की सेवा करते करते, अब बहुत हो गया, मुझे काट के अलग करो। तो हाथ अगर शरीर से अलग हो जाएगा उसका अपना स्वार्थ ही पूरा नहीं होगा। हाथ का स्वार्थ इसमें था कि वो अपने अंशी की सेवा करे, चाहे मुख में भोजन डाले, लाइक कंगा सिर पे लगाए इत्यादि, तो हाथ की पुष्टि ऑटोमेटिक होने लग जाती है। तो इसी प्रकार से हम सब संसार से कटे हुए नहीं, हम सब इस क्रिएशन के एक अंग हैं। तो जब हमको समझ में आता है कि क्रिएशन की सेवा करने से मेरा स्वार्थ पूरा होगा, तब व्यक्ति फिर परोपकार में सहज प्रवृत्त हो जाता है। और वो क्या स्वार्थ पूरा होगा, हमको जो आनंद चाहिए वो मिलने लगेगा, जो ज्ञान चाहिए, जो प्रेम चाहिए, जिसके लिए हमारी आत्मा प्यासी थी, एक जन्म से नहीं अनंत जन्मों से, तो आत्मा की तृप्ति होने लग जाती। बहुत ही सही, बहुत ही। क्या वो आपने बहुत खूबसूरत बात बोल दी कि हम संसार से अलग नहीं है, हम संसार का एक अंग है। और जब हम ये समझ लेते हैं कि अलग होकर कुछ है ही नहीं और इसका पर्पस ही सर्विंग है, हेल्पिंग है, सेवा है। दास भूतमिदं तस्य जगत स्थावर जंगमम श्रीमन्नारायण स्वामी जगताम प्रभुरीश्वर। पद्म पुराण कहता है कि हम सब दास हैं। किसी ने जान लिया, वो जानबूझ के दासता करता, किसी ने नहीं जाना, अब वो नहीं जाना, वो माया की दासता कर रहा है। चॉइस है, या तो माया की दासता करो या उस एक की दासता करो। बहुत ही खूबसूरत। अब एक सवाल है सर, क्या होता है कि एक तरफ है हमारे सपने, ख्वाहिशें जो हम चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जीवन में पाना चाहते हैं, और एक तरफ है हमारा कर्म, काम। भगवद गीता में भी लिखा गया
कि कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर, इसको लोग अलग अलग तरह से इंटरप्रेट करते हैं वैसे अपने अपने डेफिनेशन के अनुसार। बट जब एक इंसान बिना रिजल्ट को माइंड में रखे कर्म को कैसे कर सकता है, कितना डिफिकल्ट है। जब इंसान घर से निकलेगा वो यही सोच कर निकलेगा मुझे पहुंचना कहाँ है, अंतिम लक्ष्य क्या है मेरा, यानी कि मेरे को जीवन में क्या पाना है, उसी के अनुसार लोग घर से निकलना, अपना कर्म शुरू करते हैं। तो ये क्या ये लोगों की समझ में गैप है कि कर्म किए जा फल को छोड़ दे? अगर हमें अच्छा कर्म करना है तो प्लानिंग भी करनी होगी और उसमें योजनाएं भी बनानी होगी, परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन व्यक्ति को टेंशन तब शुरू हो जाता है जब वो फल में आसक्ति कर लेता है। ऐसा ही होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो, फल किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि फल के कारण अनेक होते हैं। दो बिजनेस चल रहे हैं कॉम्पिटिटिव, आपके कॉम्पिटिटर कितना बढ़िया कर रहे हैं ये तो आपके हाथ में है नहीं, है ना। और फिर इकोनॉमी क्या करती है ये भी आपके हाथ में नहीं है। फिर कभी कुछ कोविड आ गया, कुछ इत्यादि आ गया। भगवान कहते हैं तुम्हारे हाथ में मात्र प्रयत्न है, तुम उस पर ध्यान दो। एक स्पोर्ट्समैन टेनिस खेलता, वो हर शॉट के बाद अगर स्कोर पर ध्यान देगा तो उसका ध्यान तो बढ़ जाएगा। और अगर इसकी बजाय वो अपने खेल पर ध्यान दे तो उसका खेल का उत्थान होगा, स्कोर ऑटोमेटिक बढ़िया हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं नेटो। एक तो नेटो जो है हम बोलते हैं नॉट अटैच्ड टू आउटकम, जो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि माँ फलेषु कदाचन, तो उसमें आप इस बात पर ध्यान दो कि हम बढ़िया से बढ़िया करें। ठीक है, तो अच्छा फल का को पाने का रहस्य यही है कि हमारा कर्म और उत्कृष्ट बने, तो हम उस पर ध्यान दें। और फिर लास्ट में अगर फल नहीं मिला तो व्यक्ति क्या सोचता है, यहाँ पर समस्या आ जाती। कहता है कि भाई भगवान ने तो हमारी सुनी नहीं इत्यादि। एक व्यक्ति को रात में स्वप्न आया, भगवान ने कहा कि देखो ये तुम्हारे घर के निकट में पहाड़ी है, वहां पर एक पत्थर है ऊपर, तो उसको धकेलने लग जाओ। उसने जब उठा उसने कहा भाई स्वप्नादेश हुआ भगवान का। तो गया, उसको वहां दिखा इतना बड़ा पत्थर और उसको धकेलने लगा। पत्थर इतना बड़ा था वो हिला ही नहीं। 6 महीने बीत गए। 6 महीने के बाद फिर भगवान उसके स्वप्न में आए। उसने कहा भगवान आप मुझे क्या उपदेश दे दिए, मैंने तो ट्राई किया वो पत्थर हिला ही नहीं। भगवान ने कहा मैंने कहा था कि पत्थर को हिलाना, मैंने तो कहा था कि बस उसको धकेलते जाओ। अब देखो तुम्हारी कितनी शक्ति बढ़ गई, तुम्हारे मसल्स बढ़ गए, तुम्हारी बॉडी का डेवलपमेंट हो गया। तो इसीलिए हम कहते हैं फल नहीं मिला, भगवान कहते हैं अरे तुम्हारा अपना तो उत्थान हो गया, तुमने जो सही प्रयास किया है ना। तो सक्सेस है क्या? एक व्यक्ति कहता है कि बाहर से हमको ये मिले वो सक्सेस। भगवान कहते हैं तुम्हारा अंदर से उत्थान हो, ये सक्सेस है। तुम अच्छे आदमी बनो, ये सक्सेस है। तो भगवान चाहते हैं हमारे लिए ऐसा सक्सेस। अब टकराव भी हो जाता है कि हम चाहते हैं अलग प्रकार का सक्सेस। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति कहे कि भाई देखो मैं अपनी ड्यूटी करूं बढ़िया से बढ़िया, भगवान सोचे क्या फल देना, उसको हम सहज स्वीकार करें। खूबसूरत, बहुत ही अद्भुत। एक सवाल जब मैं आपको सुन रहा हूँ तो मेरे को बार बार मेरे मन में आ रहा है कि 2 टर्म यूज की जाती है आज के दौर में बहुत ज्यादा। पहला होता है स्पिरिचुअलिटी यानी कि अध्यात्म, और दूसरा है भक्ति। क्या ये दोनों एक ही हैं या ये दोनों अलग अलग चीजें हैं? अध्यात्म जो है धीरे धीरे विज्ञान रियलाइज कर रहा है कि हमारे अंदर जो आध्यात्मिक इच्छा है ये आत्मा की सहज पुकार है।
हमारी आत्मा आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। इंग्लिश में कहते हैं that you are not a material being with spiritual desires. You are a spiritual being in a material experience. ओह वाह वाह वाह। तो इसीलिए आपकी आत्मा को संतोष नहीं मिलता मेटीरियल परिस्थिति से। वो चाहती है कोई दिव्य सत्ता हो जिससे वो कनेक्ट कर सके। अब कोई उसको राम के रूप में, श्याम के रूप में इत्यादि किसी भी रूप में देखते हैं। तो एक तो ये है, और दूसरा है कि आपकी आत्मा खोज रही है कि बिजली का बिल देना, बच्चों को पढ़ाना, ये तो सब ठीक है, लेकिन कोई हायर पर्पस तो हो जीवन का। तो ये दोनों आपकी स्पिरिचुअल अर्जेस हैं। अब इसी कारण से व्यक्ति अध्यात्म में आता है, और साथ ही साथ अध्यात्म से हमको तरीके मिलते हैं अपना आत्मा का उत्थान करना, अपने लोअर सेल्फ को कंट्रोल करना, इत्यादि इत्यादि अनेक प्रकार के लाभ हैं। तो इसमें अनेक उपाय हैं, जैसे कर्म है, ज्ञान है, भक्ति है, अष्टांग योग है, इत्यादि इत्यादि। उन सब में भक्ति तो अनिवार्य ही है। योग कुयोग, ज्ञान अज्ञानु, जह नहीं राम प्रेम परधानु। भाई देखो, बिना भक्ति के वो योग नहीं है, वो कुयोग है। बिना भक्ति के वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। तो भक्ति से कृपा होगी, और कृपा से ही मन पर विजय प्राप्त होगी। श्री कृष्ण ने कहा, देख अर्जुन, ये जो मन है ना, ये माया का बना है, और माया मेरी शक्ति है। इसलिए किसी के बस की बात नहीं है कि वो मन पर विजय प्राप्त कर ले। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्य माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में तांतरंति ते। इसलिए महर्षि पतंजलि, जिन्होंने योग सूत्र लिखा है, इसमें अष्टांग योग बताया है, तो उसमें वो 3 सूत्र 196 में 3 सूत्रों में उन्होंने लिखा है, ईश्वर प्रणिधानात्, भगवान की शरण में जाओ, ईश्वर प्रणिधानात् वा समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात्। इसलिए किसी भी आध्यात्मिक मार्ग में जाए, उसमें भक्ति को तो जोड़ना ही पड़ेगा। वाह वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आज के दौर में मिलते हैं, कई बार ये लोग बोलते हैं कि यार मैं भगवान को मैं मानता नहीं हूँ, भगवान क्या है, कर्म करो, मेहनत करते जाओ बस। लेकिन प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कब हुन जाई। मन की शुद्धि नहीं होने वाली मात्र कर्म करने से। वो कर्म तत्कर्म हरितोषम यत्, असली कर्म वो है जो सही इच्छा से हो। और सही इच्छा क्या? भगवान की प्रसन्नता। ये जो हम कर रहे हैं उनकी खुशी के लिए कर रहे हैं। तो ईश्वर समर्पण भाव से, ईश्वर प्रीत्यर्थ भाव से कार्य करें, ऑटोमेटिकली उस कर्म में भक्ति जुड़ गई, तो कर्म योग हो गया। ऐसे ही ज्ञान जो है, अब ज्ञान, सही ज्ञान क्या है? जिससे भक्ति की उत्पत्ति हो। देखो अमित, अगर आपको किसी ने एक वस्तु दी, आपने देखा है भाई ये तो पत्थर है, कोई उससे प्रेम नहीं हुआ। उसने कहा ये पारस है, चेक करके देखो। आपने उसको लोहे से लगाया, वो सोना बन गया। हे भगवान, चाबी से लगाया, वो भी सोना हो गई। आपने कहा अरे इसने तो मुझे पारस दे दिया, मेरी तो लॉटरी खुल गई। अब उसी वस्तु से आपका प्रेम हो गया। वस्तु वही है, व्यक्ति वही है, दृष्टि वही है, लेकिन जब सही ज्ञान हुआ तो प्रेम हो गया। तो इसीलिए ज्ञान का परिणाम होना चाहिए कि भक्ति की उत्पत्ति हो। अब मैं ना आपकी किताब पर आता हूँ, भगवद गीता फॉर एवरीडे लिविंग, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैसे भगवद गीता का ऐसा कौन सा ज्ञान, वैसे तो कंप्लीट भगवद गीता हर किसी को मदद कर सकती है, हर दौर में, जीवन के हर फेज में, लेकिन ऐसे कौन से इम्पोर्टेंट लेसन हैं जो हर एक इंसान को
भगवत गीता के अनुसार हर रोज करने चाहिए या उसके कौन से उपदेश याद रखने जरूरी हैं? भगवत गीता तो मैन्युअल फॉर लिविंग है। जैसे कोई भी आप गैजेट खरीदते हो तो साथ में एक गाइड बुक आती है, उसमें ट्रबल शूटिंग इत्यादि सब रहता है। तो भगवान हमको संसार में भेजे, हमारी संस्कृति में ये उसकी गाइड बुक है। तो इसके तो सारे ज्ञान जो है लाभदायक हैं। ये जो एक रीसेंट एडिशन पब्लिश हुई है भगवत गीता फॉर एवरीडे लिविंग, ये रेडी टू यूज नॉलेज। ओके। देखो, एक महिला ने आके हमको कहा कि स्वामी जी गुस्सा बड़ा आता है, अब क्या करूं? आप कोई ज्ञान निकाल के बताओ शास्त्रों से कि गुस्से पर विजय प्राप्त हो जाए। हमने कहा देवी जी, ये गुस्सा आपका ही तो नुकसान कर रहा। अगर हम आपको पिन दें और कहीं चुभा दो तो आप कहेंगे अपना नुकसान क्यों करो? सही बात है। कोई नहीं करना चाहता, तो आप गुस्से से अपना नुकसान मत करो। तो महिला ने कहा अरे वाह, आपने तो बढ़िया ज्ञान दे दिया। तो हमने कहा लेकिन ये आपके काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब माया का अटैक होगा तो ज्ञान तो निकल जाएगा। हम गुस्सा कर देंगे, बाद में पश्चाताप होगा भी मैंने क्या कर दिया, वो हमसे 20 साल बड़े हैं, उनको ही डांट लगा दी। तो ज्ञान तब हमारे काम आता है जब हम उसको साथ में बनाए रखते हैं। तो इसीलिए 3 स्टेप होते हैं। पहला है श्रवण, सुनना अथवा पठन, कि भी आप उसको सुन रहे हो या पढ़ रहे हो। अब इसको बार बार करना पड़ता है। आवृत्ति रसकृत उपदेशात, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो लगता है सब ठीक है, और 3 दिन बाद भूल गए। तो शास्त्र कहते हैं बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार सुनो। और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आता है मनन। जो सुना है उसका चिंतन करो। तो चिंतन करने से आप उस ज्ञान को धारण करोगे। जो ज्ञान को धारण करे वो धीर। धीर, हमारे शास्त्रों में महापुरुषों के लिए शब्द आया धीर। धीर मतलब ज्ञान को धारण करने वाले। सुनने वाले तो बहुत है, लेकिन धारण कर लिया। धारण करने वाले। तो धारण करने के लिए चिंतन करना होगा उस ज्ञान का। और लास्ट में है निदिध्यासन। निदिध्यासन माने क्या? उस ज्ञान पर विश्वास कर लिया, मान्यता बना ली। मान्यता बनाने से सब परिवर्तित हो गया। जैसे कठोपनिषद कहता है अस्तित्वोपलब्धस्य तत्व भाव प्रसीदति। वो जो भगवान की परिभाषा तुम बोलते हो, जानते हो कि वो अंदर बैठा है, बाहर है, सब जगह है, तो सब लोग बोल देते हैं, लेकिन मानता कौन है? तो जिस दिन तुम्हारी बुद्धि उस पर विश्वास कर लेगी, बस उसी दिन तुम्हारी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस है, श्रवण, मनन, निदिध्यासन। लोग इसको सहज कर सके, उसी आइडिया से एक इजी टू यूज रेफरेंस बना दिया कि भी गीता तो इतनी बड़ी है फॉर ए डीप डाइव, लेकिन अगर आपको शॉर्ट में करना हो तो उसके चुने हुए सूत्र, ज्ञान बिंदु इसमें डाल दी। वाह 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 वाह। अमेजिंग। ऐसा कोई भगवत गीता में कोई भी ऐसा आपका, आई नो ये थोड़ा मुश्किल है सवाल, बट आपका कोई फेवरेट श्लोक जो आप हर किसी को बोलते हैं कि यार ये जरूर याद रखना? अब जलेबी तो टेढ़ी मेढ़ी हो लेकिन मीठी चारों तरफ होती है। गीता का एक श्लोक दूसरे से अद्भुत है, किंतु एक जो श्लोक में श्री कृष्ण ने सार भर दिया, और वो एक श्लोक ही नहीं, एक श्लोक के 1/4 में, यानी एक पंक्ति की आधी। कहते हैं सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। अर्जुन, तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है युद्ध करना, सबकी अपनी अपनी ड्यूटी, तू अपनी ड्यूटी करता जा, लेकिन सर्वेषु, हर समय मन को मुझ में रख। अब देखो, हम लोग कर्म तो करते हैं लेकिन मन में चिंता, शोक, भय ये सब रहता है, तो वो योग नहीं है। और अगर हमारा मन योग में हो जाए और साथ ही साथ हम कर्म करते चले जाएं तो कर्मयोग हो जाएगा।
बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। इस किताब के माध्यम से एक चीज मैं और जानना चाहता हूं आपसे, राजयोग क्या है? जैसे इसमें आपने बताया राज विद्या योग, ये क्या है? या ये राजा है? राज विद्यम राज गुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मैं जो तुझे विद्या बता रहा हूं ये राज विद्या है। तो विद्या शब्द का अर्थ ही क्या है? विद्या वो ज्ञान है जिससे अवेकनिंग हो जाए, यानी हमारी जो अचेत अवस्था है वो हट जाए, आत्मा जाग जाए। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। तो ऐसा ज्ञान जो हमारे अंदर परिवर्तन लाए। तो श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मैं तुझे जो बता रहा हूँ ऐसे ज्ञानों का राजा है, ये राज विद्या है। अलग अलग आचार्यों ने उसको अलग अलग प्रकार से देखा। किसी ने अष्टांग योग को राजयोग बोल दिया, किसी ने किसी और योग को राज। अब हमारे जैसे भक्ति योगी तो कहते हैं कि भी असली जो है श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। देख अर्जुन, सबसे श्रेष्ठ योगी मैं उसको मानता हूँ जो प्रेम पूर्वक अपने मन को मेरे श्री चरणों में लगाता। तो इसको राज योग मानेंगे। बहुत ही खूबसूरत। एक और सवाल, आपने इतनी सारी किताबें आज तक लिखी, बहुत किताबें लिखी हैं और मैंने भी बहुत किताबें आपकी पढ़ी हैं अब तक। आपकी फेवरेट, आई नो मुश्किल है ये सवाल इसका जो सवाल आसान है, जवाब शायद मुश्किल होगा। आपको जो खुद की लिखी हुई ऐसी कौन सी 3 किताबें हैं जो आपको लगता है कि हमारे ऑडियंस को पढ़नी चाहिए? क्योंकि बहुत किताबें पढ़ते हैं सब लोग। अमित, वो सबकी जिज्ञासा अलग है, हाँ। सबकी यात्रा अलग है, सबकी खोज अलग है। इसीलिए ये सब किताबें लिखने का लक्ष्य यही था कि व्यक्ति जैसा खोज रहा हो वो ज्ञान उस प्रकार से उसको मिल जाए। वो किसी ने कहा डिफरेंट श्लोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स। वाह वाह। कहे भाई सबके लिए ये किताब सबसे इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं। अब कोई अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी चाह रहा है, यानी स्पिरिचुअलिटी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कुछ प्योर स्पिरिचुअलिटी चाह रहा है, और कोई गीता की गहराई में जाना चाह रहा है, और कोई भक्ति की वृद्धि को प्रमुख लक्ष्य बनाए हुए है। तो इस सब का इसमें समाधान हो, इसी आइडिया से सब बुक्स लिखी। फिर भी आपकी फेवरेट, मतलब अच्छा इस नजरिए से समझते हैं इसको, मैं और अलग तरह से पूछता हूँ सवाल। आपने अब तक जो भी किताबें लिखी, आपको आई एम श्योर वो सभी किताबों में लगता होगा ऐसी कौन सी किताब है जो आपके बहुत करीब है? अभी आज जो रिलीज हुई है, आज नारद भक्ति सूत्र रिलीज हुई है। नारद भक्ति सूत्र। नारद जी के सामने भक्ति देवी परेशान थी। कलयुग में मुझे कौन स्वीकार करेगा? तो नारद जी ने कहा कि कलिना सदृशो लोके युगे नास्ति वरानने। भाई देखो, कलयुग तो दोषों का समुद्र है, लेकिन भक्ति करने की दृष्टि से कलयुग बहुत लाभदायक, क्योंकि वो दीनता आसानी से आ जाती है। व्यक्ति समझ जाता है भाई मेरे साधन तो तुच्छ है, तो भगवान की शरणागति आसानी से व्यक्ति इस कलयुग में कर पाता। इसलिए उन्होंने कहा तस्मिन् स्वाम संस्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। मैं संकल्प लेता हूं कि भक्ति देवी को हर घर में, हर व्यक्ति के हृदय में स्थापित करूंगा। उस दृष्टि से उन्होंने ये नारद भक्ति सूत्र लिखे। 84 सूत्र का ग्रंथ है। और साथ ही साथ नारद जी गए ब्रज में, तो उन्होंने देखा कि एक गोपी ध्यान में बैठी है। उन्होंने सोचा भी गोपी का मेडिटेशन कैसा होगा।
बैठ गए वहां पर। 1 घंटे बाद गोपी ने आंख खोली तो नारद जी ने कहा कि देवी जी, आप हमारी जिज्ञासा को कृपया शांत करें, आप क्या ध्यान कर रहे थे। पहले तो गोपी बताई नहीं, संकोच में। फिर लास्ट में उसने कहा कि नारद जी, मैं मन को भगवान से हटाने का प्रयास कर रही थी कि जो मैं कार्य करती हूँ श्री कृष्ण का की छवि बीच में कूद जाती है। अब उनका दोष नहीं है, ये मेरा मन ही गड़बड़ कर रहा। मैं ट्राई कर रही थी कि मन संसार में जाए, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। तो नारद जी ने कहा, प्रत्याहृत्य मुनिक्षणम विषय तो यस्मिन मनोधित्सति बालासव विषयेषु सज्जति मन प्रत्याहरंती ततः। कि बड़े बड़े योगी मुनि ट्राई करते हैं कि अपने अंतःकरण की उपाधि पर मन को संसार के विषयों से हटाकर और भगवान में लगाए, और सफलता नहीं मिल पाती 100%। और ये गोपी रिवर्स प्रयास कर रही है, लेकिन फेल हो रही है। भक्ति की महिमा। तो उन्होंने कहा, अब ये भक्ति को हम समझाने के लिए 84 सूत्र लिखेंगे। तो वो जो है, अगर आप चाहें कि एक कोई फेवरेट, तो वो हमारा फेवरेट। बहुत ही खूबसूरत। मतलब आई थिंक आई वुड डेफिनेटली रीड दिस जो आपने आज हमारे लिए लाए। लेकिन जो आपने बताई, जो आज रिलीज हो रही है, उस किताब को भी मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। और अगर दोबारा आप मौका देंगे तो चर्चा करेंगे उस किताब पर और डिटेल में। बहुत ही खूबसूरत स्वामी जी। मतलब हर शब्द जो आपके मुख से निकल रहा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत अमृत वाणी सी महसूस हो रही है। और उस एनर्जी को जो आज तक मैं ऑनलाइन ही देखता आया हूँ, उस विजडम को जो समझता आया हूँ आज तक आपकी किताबों के माध्यम से, आपकी वीडियोस के माध्यम से, आज ऐसे वापस से मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं पता नहीं कितने दिन बैठ के आपको ऐसे ही सुन सकता हूँ, कितने दिन बैठ के। एंड आई एम श्योर अबाउट इट, जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको भी सेम महसूस हो रहा होगा। लेकिन आपका दिल से धन्यवाद, क्योंकि मुझे लगता है कि भगवत गीता को हम जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं, हमें अपने अपने तरीक़ों से कोशिश करनी चाहिए। और सबसे खूबसूरत तरीका यही है कि एक आसान सी लैंग्वेज में अगर लोगों तक पहुंचे तो लोग उसका मतलब भी समझ पाएंगे, और उसको जीवन में कैसे धारण करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो सब भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आई एम श्योर आपको सेम फीलिंग है जैसा मैं महसूस कर रहा हूँ यहाँ बैठे बैठे। लेकिन वैसे देखो, मैं बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं जो महसूस कर रहा हूँ, पता नहीं शायद आप समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे हो, ये एक अलग ही एहसास सा है। और मुझे लगता है पॉडकास्ट को करने का सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है ना, वो है इतनी प्यारी सोल से, आत्माओं से मिलना और इस ज्ञान को डायरेक्टली इतने करीब से एक्सपीरियंस करना। अमित जी, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। ये तो आपकी महानता है कि आपने प्रशंसा में इतने शब्द बोल दिए। आप तो स्वयं इस विज्ञान का अभ्यास करते हैं, दूसरों को सिखाते हैं, लेकिन आपका दीन भाव है कि एक विद्यार्थी बन के आप हमसे प्रश्न किए और हमने अपनी ड्यूटी समझ के उसकी उत्तर दिए। बाकी ज्ञान तो भगवान का है, गीता का है, लोगों का है। आपको वापस से यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लिए वक्त, हमारे लोगों के लिए वक्त निकालने का धन्यवाद। और ये हमारी खुशकिस्मती है, वापस से मैं ये बात बोल रहा हूँ कि आज इतने करीब आपके पास बैठने का मौका मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी, आपने यहाँ आमंत्रित किया और अपने श्रोताओं के साथ हमको मिलाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कथा में जो रस का प्रवाह हुआ, तो उसके लिए बहुत बहुत आभार।